हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि साहिबा की डिलीवरी हो गई है। उसको एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना बेबी बॉय हुआ है एंड इस चीज़ के लिए मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। लेकिन जब वो व्लॉग आया इनका डिलीवरी वाला, तो मुझे फर्स्टली ये था कि फर्स्टली पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दो, इनका पॉडका इस टॉपिक पे पॉडकास्ट बना लो। उसके बाद जो एग्जैक्ट चीज़ उस व्लॉग में देखने को मिली उसके ऊपर मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी, जो कि मैंने नोटिस किया। पता नहीं काफ़ी लोगों ने नोटिस किया या नहीं, लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस किया एंड स्टार्टिंग में ही नोटिस कर ली थी, बट मुझे लगा कि नहीं, अभी नहीं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि पूरी की पूरी इब्राहिम फैमिली के ऊपर है। आई मीन टू से दैट कि एक सिचुएशन साहिबा की थी और एक सिचुएशन मैडम की थी। साहिबा के केस में क्या था कि वहाँ खुशी आने वाली थी, साहिबा के केस में खुशी आने वाली थी, और मैडम के केस में एक दुख था। दोनों सिचुएशन अलग अलग थी। दोनों सिचुएशन में घर के फैमिली मेम्बर्स को होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन क्या साहिबा के पास होना ज़रूरी था या मैडम के पास होना ज़रूरी था? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं, साहिबा के पास ज़रूरी नहीं था, वहाँ भी ज़रूरी था। लेकिन आप लोगों ने भी ये चीज़ सुनी होगी कि आप किसी के खुशी में शरीक हो चाहे ना हो, लेकिन गम में ज़रूर शरीक होना चाहिए। किसी का दुख बांटने से उस इंसान का दुख कम हो जाता है। खुशियाँ बांटने के लिए तो खैर बहुत लोग हैं। जो इंसान आपको नहीं भी जान रहा है ना, वो भी आपकी खुशी में शामिल हो जाएगा, लेकिन आपके दुख में वो इंसान शामिल नहीं होगा। दुख में घर वाले ही शामिल होते हैं, दुख में घर वाले ही साथ देते हैं, बाहर वाले नहीं देते। लेकिन खुशी में बाहर वाले मौजूद हो जाएंगे कि चलो ना, आज उसके घर पे खुशी है, चलो जाते हैं, अच्छा सा खाना पीना मिलेगा, दावत मिलेगा, दावत नहीं भी मिलेगा तो भी चलो ना, खुशियाँ मनाते हैं। खुशियाँ हैं उसके घर पे, चलो वहाँ जाते हैं, फुल एंजॉयमेंट होगी। लेकिन वही अगर किसी के घर में दुख होगा तो इंसान नहीं जाएगा कि भाई कौन जाएगा उसके घर पे, वहाँ तो उसका दुख भरा माहौल है, एकदम मूड खराब हो जाएगा, छोड़ दो। ऐसा चीज़ होता है। तो इस टाइम पे बाहर वाले का मैं बात छोड़ दो, घर वालों को जो थी उसमें मैडम के पास रहना ज़्यादा ज़रूरी था या साहिबा के पास रहना ज़्यादा ज़रूरी था? पूरे व्लॉग में आप जब नोटिस करोगे, साहिबा का जो व्लॉग आया, पूरी इब्राहिम फैमिली, मोहदा की पूरी मंडली जो है, सब जाकर के साहिबा के पास पहुंच गई। एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो कि मैडम के पास था, जबकि सिचुएशन दोनों की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। साहिबा का जो बेबी आया है उसको संभालने के लिए फ़िलहाल हॉस्पिटल में नर्स है। सबसे पहले तो नर्स है, बिकॉज़ अभी उस बेबी को नर्स ही बहुत ज़्यादा टेक केयर करेंगी। दूसरा, साहिबा की सासू माँ भी आ चुकी है मौदा से, वो भी उस बच्चे को संभाल लेंगी। तीसरा, नाज़ा खाला थी, वो भी उस बच्चे को संभाल लेती। और साहिबा तो खैर है ही, भले वो उतनी अभी स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए माँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। भले माँ बहुत तकलीफ़ में हो, लेकिन फिर भी जब उसके सामने उसका बच्चा होता है ना, तो वो अपनी तकलीफ़ भूल जाती है और बच्चे की टेक केयर करती है। तो साहिबा भी वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन और उस लेकिन से पहले गुटका किंग तो खैर था ही। लेकिन मैडम के पास में कौन था? सिर्फ जनाब, और कोई नहीं, और मैडम की मम्मी। और इन दोनों इंसान को मिल करके उस बच्चे को संभालना है, जो बच्चा आ गया है दुनिया में और जो बच्चा सब कुछ समझने लगा है। आप अगर साहिबा के बेबी को एक तरफ रखोगे तो वो बच्चा भी कुछ नहीं समझ रहा ना, उसको किसी के भी गोद में दे दोगे आप तो वो अभी रह लेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ सोना है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें रूहान की, तो रूहान सब कुछ समझने लग गया है। उसको इस टाइम पे उसकी माँ की ज़रूरत है, और अगर माँ नहीं है तो घर का कोई भी फैमिली मेम्बर है जो कि उसको संभाल ले, तो वो बच्चा संभल जाएगा, वो खेलने में व्यस्त हो जाएगा, दूसरी एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाएगा, तो उसको अपनी माँ की उतनी याद नहीं आएगी, एब्सेंस उतनी उसको नहीं लगेगी कि मेरी मम्मी एब्सेंट है, मेरे पास में नहीं है, ऐसा उसको नहीं लगेगा। लेकिन क्या कोई भी था? जब साहिबा के लिए उसकी सासू माँ अवेलेबल थी, तो मैडम के लिए उसकी सासू माँ अवेलेबल क्यों नहीं थी? इन दोनों केस में आप देखो कि शहर से ज़्यादा अच्छे तो गांव के लोग हैं, जो कि इस चीज़ को समझते हैं कि मेरी बहू को मेरी ज़रूरत है, तो मैं उसके पास में जाऊं। जबकि वहाँ मौदहा में भी कुछ चल रहा है जिसके वजह से साहिबा के ससुर जो है, यानी गुटका किंग के फादर, वो नहीं आ पाए।
तो वो चाहती तो वो रुक सकती थी कि नहीं मेरे हस्बैंड यहाँ पे अकेले हैं, कब तबीयत ख़राब हो जाए, कब क्या हो जाए क्या पता, हम मैं यहीं पर रुकती हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन फिर भी वो आई क्योंकि उनको अपनी बहू की चिंता थी कि नहीं मेरी बहू की अभी डिलीवरी होने वाली है तो मैं वहाँ पे जाऊँगी, मैं उस खुशी में शरीक होंगी, मैं उसकी हेल्प करूँगी, मैं वहाँ उसकी मदद के लिए मौजूद रहूँगी, कुछ भी उसको ज़रूरत पड़ेगा तो मैं वहाँ पे रहूँगी, मैं उसको सपोर्ट करूँगी, दिलासा दूँगी, हौसला दूँगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैडम इतने बड़े जो ट्रेजेडी से गुज़र रही है, इतने बड़े सर्जरी अभी उनकी होने वाली है और ऑलरेडी उनको इतना फ़ीवर अभी था हाल फ़िलहाल तो जनाब ने लेटेस्ट अपडेट दिया कि अभी फ़ीवर नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे था उस टाइम पे क्या जो उनकी सासू माँ है उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अपनी बहू के साथ में रहे? सुटारा बेगम का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? मानते हैं कि आपको बेटी की फ़िक्र है, लेकिन बेटी के लिए इतनी सारे लोग वहाँ पे अवेलेबल थे और सबसे बड़ी तो रिज़ा जो कि उसकी सर्वेंट है वो वहाँ पे थी, सारा भी थी, इनफैक्ट महर भी आ चुकी थी तो महर भी थी, लेकिन मैडम के पास कोई भी नहीं था। उस छोटे से बच्चे रूहान को संभालने के लिए सिर्फ उसकी नानी थी और कोई नहीं था। इसी वजह से मैडम ने कहा था जनाब को, जब उनको पता चला कि क्या करेंगे, रूहान को कैसे संभालेंगे, क्योंकि मैडम को पता है कि कोई नहीं है संभालने वाला, रूहान को संभालने वाला कोई भी नहीं है। और ये चीज़ क्लियरली साफ ब्लॉग में नज़र आई। आप लोग अपना ओपिनियन दो इस बारे में कि आपको ये चीज़ कहाँ तक सही लगता है। बहुत लोग अभी हेट कर रहे होंगे कि तुम ऐसा बोल रही हो वैसा बोल रही हो, लेकिन जनरली अगर आप सोचो, अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, सही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, बिना ये किए हुए डिफरेंसेस क्रिएट किए हुए, बिना किसी का पक्षपात किए हुए कि क्या सही क्या था, मैडम के पास रहना ज़्यादा ज़रूरी था या फिर साहिबा के पास रहना ज़्यादा ज़रूरी था। या फिर ऐसा भी तो हो सकता था जब पूरी मोहदा की मंडली वहाँ साहिबा के पास में थी, बेटी खाला घर पे थी, क्योंकि वो तो एज अ सर्वेंट वहाँ पे रहती हैं, तो पूरे मंडली का खाना पीना बनाना है उनको, तो इसीलिए वो घर पे थी। तो क्या सुटारा बेगम नहीं जा सकती थी मैडम के पास? नाज़ा खाला यहाँ पे थी और साहिबा की सासू माँ यहाँ पे थी, तो क्या मैडम के पास में सुटारा बेगम को जाना ज़रूरी नहीं था? क्या मैडम को हौसला देना सही नहीं लगा सुटारा बेगम को? और क्यों? इतना भी क्या नफ़रत है आपको अपनी बहू से, जबकि उस बहू के दम पे ही सब कोई पल रहे हो। फिलहाल गुटका किंग ने एक इंटरव्यू में भी बोला कि आज हम जो कुछ भी है वो भाभी की वजह से है। अभी लेटेस्ट उसका इंटरव्यू आया, मैं उस बारे में नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करूंगी, लेकिन ये चीज़ उसने वहाँ भी मेंशन की कि हम जो कुछ भी है वो भाभी की वजह से है, तो भाभी बहुत जल्दी ठीक हो जाए, हम यही प्रे करते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट चीज़ उसने बोली है कि आज पूरी इब्राहिम फैमिली जो कुछ भी है, यहाँ तक कि मौदा की भी फैमिली जो कुछ भी है, उनकी जो पहचान बनी हुई है वो सिर्फ मैडम के नेम और फेम की वजह से। और उसी मैडम के इतने दुख भरे सिचुएशन में कोई बंदा उनके साथ में नहीं है, जबकि पापा का ऑपरेशन के टाइम पे वो फुल टाइम 24 आवर्स वो हॉस्पिटल में ही थी। सुटारा बेगम को हुआ उस टाइम पे भी वो थी, घर पे भी किसी को कुछ होता है तो उस टाइम पे भी वो रहती है। इनफैक्ट गुटका किंग ने ये भी बोला कि वो आई थी मिलने के लिए साहिबा से, मतलब इतने क्रिटिकल सिचुएशन में उसको इतना फीवर है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, वहाँ से डिस्चार्ज जब हुई तो सबसे पहले वो बच्चे से मिलने आई, उसने अपनी तबीयत भी नहीं देखा और वो आकर के पहले बच्चे से मिली। मीन्स वो बंदी कितना कुछ करती है इस फैमिली के लिए, और ऑन दी अदर हैंड उसको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। इतने क्रिटिकल सिचुएशन में पूरी इब्राहिम फैमिली में से कोई भी एक बंदा उसके साथ में नहीं है। जनाब का भी मुझे समझ में नहीं आता कि वो भी अपनी मर्जी से है या फिर वो भी बस ट्रोलिंग से बचने के चक्कर में मैडम के साथ में है कि कहीं लोग मुझे ट्रोल ना कर दे, चलो इसलिए मैं मैडम के साथ रहता हूँ, क्योंकि उसको और तो कोई नहीं, मुझको ही संभालना होगा। वरना हो सकता है वो भी नहीं रहता, क्योंकि वो भी रूहान को संभालने के लिए कभी अवेलेबल नहीं रहते, वो भी हमेशा एब्सेंट ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैडम का सबसे बड़ा सपोर्ट बनी है और सिर्फ उनकी मम्मी, जो कि अच्छे समय में भी, यानी जब मैडम मास्टर शेफ़ कर रही थी तो उनका जो बहुत अच्छा समय था उसमें भी उन्होंने उसका साथ दिया, उसके बच्चे को संभाला, 24 आवर्स मैडम के साथ में रही। और अभी जो क्रिटिकल सिचुएशन आई है, मैडम इस तरह से अपनी लाइफ से सफ़र कर रही है, इस दुख भरे टाइम पे भी वो अपनी बच्ची के सपोर्ट में खड़ी है, अभी भी उनके बच्चे को संभाल रही है और उसको पूरा सपोर्ट दे रही है। तो मैडम के लिए बैकबोन जो है ना, बैक सपोर्ट जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मम्मी है और कोई नहीं है। सो इट्स हाई टाइम कि मैडम को समझ आ जाना चाहिए कि पूरी इब्राहिम फैमिली, पूरी मौला की मंडली, ये लोग कोई मैडम को काम नहीं देने वाले।
सिर्फ उनकी मम्मी ही है जो कि उनको काम देगी, जिसको उन्होंने ब्लैक पैच कहा था। दैट्स ऑल। चलिए बस आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करेंगे। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से नए पॉडकास्ट पे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।